एक जंगल में कालू और गोरी नाम का एक कौवा और एक कौवी रहा करता था। वो दोनों पति पत्नी थे। वो लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन गोरी बोलती है, कालू कालू मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं अब अंडा देने वाली हूँ। तुम एक काम करो, टूनी बहन के पास जाओ और उसके पास से गर्म कपड़ा लेके आना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है गोरी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए वो गर्म कपड़ा लेके आता हूँ। हाँ, मेरे आने से पहले तुम कहीं मत जाना, तुम आराम करो, मैं अभी लेके आता हूँ। ये बोलकर कालू गर्म कपड़ा लाने के लिए टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। वो उड़ता हुआ टूनी के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और दरवाजे पर आवाज़ करने लगता है। टूनी चिड़िया बोलती है, अंदर आ जाओ। जैसे कालू अंदर पहुंचता है, जाकर बोलता है, टूनी बहन, गोरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास जो गर्म कपड़ा था वो दे दो, टूनी ने मांगा है। कालू भैया, अभी तो वो गर्म कपड़ा मेरे पास नहीं है, कुछ दिन पहले लूसीफर ने लेके गया था। तुम एक काम करो, लूसीफर के पास जाओ और उसके पास वो गर्म कपड़ा ले लेना, अभी वो मेरे पास नहीं है। ये सुनकर कालू बोलता, ठीक है टूनी बहन, मैं लूसीफर के पास जाता हूँ। ये बोलकर कालू दौड़ता भागता फिर लूसीफर के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे उस कपड़े की बहुत ज़रूरत थी। लूसीफर अपने घर में कालू को मिल जाता है। कालू जैसे ही जाकर पहुंचता है तो लूसीफर पूछता है, और कालू भैया कैसे आना हुआ, और बताओ क्या चीज़ चाहिए आपको? आप आज मेरे घर इससे पहले तो नहीं आते थे, आज कैसे आना हुआ? ये सुनकर कालू बोलता है, लूसीफर एक काम करो, तुम्हारे पास जो गर्म कपड़ा है वो मुझे दे दो, गोरी अंडा देने वाली है, उस गर्म कपड़े की मुझे बहुत ज़रूरत है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये लो भाई कालू भाई, ये लो गर्म कपड़ा, यही वो गर्म कपड़ा है, तुम ये गर्म कपड़ा लेके जाओ, कहीं उसके पेट में ज़्यादा दर्द ना होने लगे। ये सुनते ही वहाँ से कालू कौवा वो गर्म कपड़ा लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है। उसकी पत्नी इधर 3 अंडा दे चुकी थी और वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई थी। गोरी बोलती, ये कालू कहाँ रह गया, कालू अब तक क्यों नहीं आया, उसको तो कब तक आ जाना चाहिए था। इतने में ही कालू कौवा वो गर्म कपड़ा लेके आ जाता है और बोलता है, ये लो गोरी, ये लो गर्म कपड़ा, लूसीफर ने बोला है अपने अंडे को ढक देना इससे, तब वो जल्दी बच्चे निकल आएंगे। ये सुनकर गोरी बोलती, हाँ कालू मुझे सब पता है, मेरी माँ ने मुझे सब बता रखा है, चलो अब चुपचाप सो जाते हैं, दोनों बहुत थक गए हैं। कालू और गोरी अपने घर चुपचाप सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो गोरी कालू से बोलते हैं, कालू मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम एक काम करो, तुम अंडे की देखभाल करना, मैं यहाँ करीब जाकर पानी पी के आती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। गोरी कौवी अंडों को कालू के पास छोड़कर चले जाती है। कालू बोलती, मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है, चलो ये काम करता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, जब तक गोरी आ जाएगी। ये बोलकर कालू कौवा आराम से एकदम सो जाता है बिना किसी टेंशन के। लेकिन उन लोगों का दुश्मन नीली चिड़िया उसका पहरादारी कर रहा था अपने अंडे को लेकर। जैसे ही गोरी कौवी उधर से जाती है, नीली चिड़िया देख लेता है। वो बोलता है, अच्छा ये जा रही है अपने अंडे को छोड़कर पानी पीने, मैं भी शैतान का बाप हूँ, मैं अपना अंडा ले जाकर उसके घोंसले में रख दूँगी और फिर जब बच्चा होगा तो मैं उसे ले लूँगी, मुझे अपने बच्चे को परवरिश करना भी नहीं पड़ेगा, जितना परेशान होगा वो गोरी और कालू ही होगा। ये बोलकर वो नीली चिड़िया वहाँ जाकर पहुँच जाता है और नीली चिड़िया अपने अंडे को कालू के अंडे के साथ रख देता है। कालू आराम से सो रहा था। नीली चिड़िया अंडे को रखने के बाद वहाँ से उड़कर चले जाती है, लेकिन कालू को कोई भी खबर नहीं था कि 3 अंडे से 4 अंडा कब हो गया। वो तो चैन की नींद सो रहा था। इतने में ही गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। टूनी बोलती, अरे गोरी बहन, आप यहाँ नदी के किनारे क्या कर रही है? आपको तो अपने अंडे का देखभाल करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गई है? सुनकर गोरी बोलती है, टूनी बहन,
मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पास के नदी में जाकर थोड़ा पानी पी के आ जाती हो, इसलिए मैं आ गई। लेकिन हाँ, टेंशन की बात नहीं है, कालू है अंडों के पास देखभाल करने के लिए। मैंने उसको बोल रखा है कि वो ना सोए और अंडे की देखभाल करे। गोरी बहन, आपको याद है ना, वो नीली चिड़िया ने आइंदा साल आपके साथ क्या किया था? आपके सब अंडा बर्बाद कर दिया था उसने। कहीं फिर ऐसा ना हो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। अरे हाँ टूनी बहन, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। तो फिर मुझे जल्दी जाना चाहिए, कहीं वो मेरे अंडों के साथ कुछ गलत ना कर दे। ये बोलकर गोरी कौवा वहाँ से उड़कर जाने लगती है। वो बहुत घबराई हुई थी और बहुत तेज़ी से उड़ने की कोशिश कर रही थी, कहीं उसके अंडे नीली चिड़िया फोड़ ना दे। जैसे ही वो घर जाकर पहुँचती है तो देखती है कालू सो रहा होता है। तो वह जाकर बोलती है, कालू कालू, मैंने तुमको बोला था अंडे की देखभाल करना, लेकिन तुम आराम से सो गए, जल्दी उठो। कालू उठकर बैठ जाता है। ये देखकर गोरी बोलती है, कालू हमारे 4 अंडे कैसे हो गए? मैंने तो 3 ही अंडे दिए थे, लेकिन 4 अंडे कैसे हो गए? कहाँ से ये अंडा ज़्यादा हो गया? गोरी, मुझे क्या पता, मैं तो जस्ट अभी ही सोया था। चलो रहने दो, 4 अंडा हम लोग रख लेंगे। ये बोलकर वो लोग 4 अंडे को रख देते हैं। कुछ दिन बाद उन लोगों के बच्चे निकल आते हैं। ये देखकर कालू बोलता है, गोरी ये बच्चा अलग क्यों दिख रहा है? ये तो हमारा बच्चा नहीं है, हमारे बच्चे तो ये तीनों हैं, लेकिन ये बच्चा अलग क्यों दिख रहा है इन लोगों से? ये सुनकर गोरी कौवी बोलती, लगता है ये उस नीली चिड़िया का बच्चा है, उसी ने अपना अंडा यहाँ छोड़ के गया होगा। ये काम करते हैं, हम इसको भी पाल लेते हैं अपने बच्चों के साथ, हम इसको भी अपने बच्चों जैसा प्यार देंगे, इसको भी हम लोग बड़ा करेंगे। उस नीली चिड़िया को अपने बच्चे पर रहम नहीं आया। ऐसे ही रात हो जाती है, फिर वो लोग सो जाते हैं। इतने में ही नीली चिड़िया अपने बच्चे को लेने के लिए आ जाती है और बोलती है, बेटी बेटी उठो, मैं तुम्हारी माँ तुमको लेने के लिए आई हो। ये सुनकर नीली चिड़िया की बच्ची बोलती है, कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं जानती। अरे बेटी क्या हुआ, कौन आया है? कौवा उधर उड़ जाती है और कौवा बोलते, ओ नीली चिड़िया तो तुम हो, मुझे तुम्हारे कारनामे पहले से पता थे। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी। अब से ये बच्चा मेरा है। गोरी कौवी टूनी चिड़िया को उसका बच्चा नहीं देता है और वो नीली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी और कालू कौवा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू बोलता है, गोरी गोरी, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने के लिए जाता हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से वापस आ जाऊँगा। कालू खाना ढूंढने के लिए जा रहा था। रास्ते में देखता है कि कुछ इंसान पेड़ को काटता है। ये काट देखकर कालू बोलता, अच्छा तो इंसान पेड़ को काटने लगा है, जंगल के सभी पक्षियों को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पूरा जंगल ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, तुम लोगों को पता है इंसान अब हमारे जंगल में घुस आए हैं और पेड़ों को काटने लगा। अरे ये इंसानों को क्या हो गया? पहले जो जंगल काटे वो काफ़ी नहीं था क्या? अब ये लोग यहाँ पर भी जंगल काटने आ गए, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? ये सुनकर मिट्ठू तोता बोलता, हाँ हाँ भाई, हम लोग अब कहाँ रहेंगे? चलो एक काम करते हैं, सब मिलकर हम लोग राजा के पास जाते हैं और जाकर वहाँ शिकायत करेंगे कि किस इंसान अब हमारे पेड़ों को काटने लगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? राजा बहुत रहमदिल है, वो ज़रूर हमारा मदद करेगा। ये सुनकर कालू कौवा बोलता है, भाइयों तुम लोग अपना ध्यान रखना, राजा के पास मैं और टूनी चिड़िया जाते हैं और जाकर राजा को सब बातें बताते हैं। ये बोलकर कालू और टूनी चिड़िया दोनों राजा के पास जाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के घर का सवाल था और उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। जाकर वो लोग राजा के पास पहुंच जाते हैं। कालू चिड़िया बोलता है, राजा साहब देखिए, इंसान अब हमारे जंगल को काटने लगे हैं, बताइए अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? जैसे आप लोगों का घर है वैसे हमारा भी घर है, अगर आप लोगों का घर तोड़ दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? ये सुनकर टूनी चिड़िया भी बोलने लग दी, राजा साहब आप कुछ कीजिए, हम बेजुबान पक्षी कहाँ जाएंगे? अभी आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, आप कुछ कीजिए, नहीं तो वो लोग हमारा घर तोड़कर ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर राजा बोलता है, सेनापति
एक काम करो, तुम जाकर उन इंसानों को फ़ौरन मना कर दो और बोलो कि रेल पटरी का रास्ता दूसरी तरफ से निकाले, जिधर जंगल नहीं है। और हाँ, उन इंसानों से बोल देना, अगर दोबारा उन लोगों ने जंगल काटने की कोशिश की तो मेरे कहर से उन लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। इन बेजुबान पक्षियों को परेशान ना करे, उन लोगों को वहाँ से भगा देना। ये सुनकर कालू कौवा और टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग राजा को धन्यवाद कहते हैं और राजा भी उन लोगों से बहुत खुश हो जाता है। इस तरीके से टुनी चिड़िया और कालू अपनी बातें पहुंचाकर वो लोग अपना घर वापस आ जाते हैं। फिर अपने घर में खुशी खुशी सब कोई रहने लगते हैं। उसके बाद तमाम पक्षी एक मीटिंग बैठाते हैं। टुनी चिड़िया बोलती है, दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम लोग आपके लिए एक नई कहानी लेकर आएंगे। ये सुनकर मिट्ठू मियाँ बोलता है, दोस्तों, आप सबों का धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आप लोग हमेशा खुश रहिए।